आज की वीडियो बहुत ही खतरनाक होने वाली है, तो टाइम वेस्टिंग ना सीधा टू द पॉइंट आता हूं मैं। सबसे पहले विस्की की दो स्पेलिंग होती है, तुम्हारे स्क्रीन पर आ रहा है। अब इस विस्की में एक एक करके विस्की को ब्रेक डाउन करते हैं, क्योंकि दोनों स्पेलिंग एक नहीं है बाबू, ये अलग अलग है। देखो, सबसे पहले ई वाली स्पेलिंग लेते हैं। देखो, इस विस्की की स्पेलिंग में ई है। इस ई का मतलब है कि ये विस्की जो है वो स्कॉटलैंड, सॉरी, आयरलैंड एंड यूएसए में बनती है, वही मिलती है। और दूसरी स्पेलिंग आती है विस्की की, ये वाली। इस विस्की में ई नहीं लिखा है। इसका मतलब ये विस्की चलती है स्कॉटलैंड में, इंडिया में, कनाडा में और जापान में। ठीक है, तो विस्की अलग अलग तो नहीं होती। विस्की की स्पेलिंग अलग अलग होती है, इवेंचुअली अंदर जो माल लगता है सेम ही होता है। दूसरी चीज आती है स्कॉच के बारे में। हर एक विस्की जो भी स्कॉटलैंड में बनती है उसको स्कॉच बोलते हैं, डेट्स इट। हर विस्की स्कॉच नहीं होती है, मगर हर स्कॉच विस्की होती है, ये याद रखना। अब विस्की कैसे बन जाता है? विस्की कैसे बनता है? मॉल्टेड बार्ली से। उसको डिस्टिलेशन करना पड़ता है, उसको 3 साल की एजिंग करनी पड़ती है। 3 साल मतलब 3 सालों तक विस्की की बॉटल को हमें ओक बैरल के अंदर रखना होता है और 3 साल बाद खोलना होता है। ये तो था मिनिमम लिमिट 3 साल का। कंपनीज लाइक जॉनी वॉकर, शिवाज रेगाल, मैकेलन एंड गैलेनफिडिक, ये सारे इसको 3 साल से ज्यादा के लिए रखते हैं, कम से कम 10-12 सालों के लिए रख देते हैं और उसी को स्कॉच बोल देते हैं। और ये सारी इनकी फेमस ब्रांड्स भी थी। ये हो गया स्कॉच। एक प्रो एडवाइस मैं तुमको देना चाहूंगा, कभी भी स्कॉच विस्की मत बोलना, सिर्फ स्कॉच बोलना। ठीक है, एग्जांपल देता हूँ, यस्टरडे आई हैड स्कॉच बाय द वे, तो स्कॉच बोलना। ये जरा प्रो टिप है, प्रोफेशनल टिप है, रूल नहीं है, मगर काफी प्रोफेशनल और एफर्टलेस लगता है। ये समझाने के पर्सपेक्टिव से तुम बोल सकते हो स्कॉच विस्की, और कहीं नहीं। ठीक है, तीसरा कंसेप्ट आता है सिंगल मॉल्ट विस्की और ब्लेंडेड विस्की। क्या होते हैं दोनों? पहली चीज बात करते हैं सिंगल मॉल्ट के लिए। सिंगल मॉल्ट विस्की क्या होता है? इसमें लगता है दो मटेरियल्स, एक ही लगता है। मॉल्टेड मॉल्टेड बार्ली, 100% मॉल्टेड बार्ली। बार्ली मतलब जॉ। ठीक है, क्या होता है? 100% मॉल्टेड बार्ली होता है, एक ही मटेरियल है और कुछ नहीं डलता इसमें। और डिस्टिलरी, एक ही डिस्टिलरी में बनता है, 4 डिस्टिलरी नहीं, एक, सिर्फ एक, 2 डिस्टिलरी भी नहीं। ठीक है, इसका रॉ मटेरियल क्या है? सिर्फ एक है, मॉल्टेड बार्ली, डेट्स इट। इसके फेमस ब्रांड्स मैकेलन एंड गैलेनफिडिक। और दूसरा आ जाता है ब्लेंडेड विस्की। क्या होता है ब्लेंडेड विस्की? ब्लेंडेड विस्की में लगता है मोस्टली तो इसमें होता है मॉल्टेड बार्ली, मतलब 90% मॉल्टेड बार्ली होता है, बाकी 10% कुछ और रॉ मटेरियल होता है। और डिस्टिलरी, इसमें एक डिस्टिलरी नहीं होती है, इसमें काफी अलग अलग होती है, 4-5 डिस्टिलरी होती है, इसलिए इसका टेस्ट काफी यूनिक होता है। कुछ काफी यूनिक से होते हैं, मतलब कुछ का टेस्ट हनी लाइक होता है, कुछ का अलग टेस्ट होता है, कुछ का अलग अलग टेस्ट होता है, मतलब ये स्मूथनेस के लिए जाने जाते हैं। इस ब्लेंडेड विस्की ज्यादा स्मूथ होती है, ऐसा मानते हैं। और जॉनी वॉकर और शिवास ब्लेंडेड विस्की बनाते हैं, ब्लेंडेड स्कॉच विस्की। चौथा कंसेप्ट आता है कॉन्यक के बारे में। ठीक है, कॉन्यक क्या होता है? देखो, सबसे पहले बता देता हूँ, कॉन्यक एक जगह है फ्रांस में। फ्रांस में एक सिटी है या एक रीजन है कॉन्यक नाम से, और यही बनती है कॉन्यक। बेसिकली कॉन्यक एक टाइप की ब्रांडी होती है। हाँ, कॉन्यक फ्रांस में सिटी भी है और एक लिकर भी है। ठीक है, और ये एक टाइप की ब्रांडी होती है बाय द वे। अब देखो, कॉन्यक के रूल्स ना काफी सारे स्ट्रिक्ट रूल्स, मतलब काफी मजबूत है, काफी सख्त रूल है। क्या रूल है? पहले चीज उसका रॉ मटेरियल, जैसे मेनली ग्रेप से बनता है ये कॉन्यक, ग्रेप से बनता है, ग्रेन से नहीं, बार्ली ग्रेन है बाय द वे। ठीक है, ग्रेप से बनता है, उसका मेन ग्रेप होता है उगनी ब्लांक। उगनी ब्लांक, ऐसा रूल के अकॉर्डिंग उगनी ब्लांक जो रॉ मटेरियल है वो कॉन्यक में ही उगना चाहिए और वहीं से प्रोसेस होना चाहिए। तो पहला रूल ये है, कॉन्यक में ग्रो होना चाहिए। दूसरी आती है मैन्युफैक्चरिंग इसकी। मैन्युफैक्चरिंग बता मैं, मैन्युफैक्चरिंग भी कॉन्यक में होनी चाहिए, कहीं और नहीं। ठीक है, डिस्टिलेशन चलता है, मिनिमम 2 बार डिस्टिलेशन होना पड़ता है, मतलब एक बार डिस्टिलेशन किए, कंडेंस करने के बाद लिक्विड आया, उसको दोबारा डिस्टिल करना है, ये एक रूल होता है। और कॉपर पॉट स्टिल में गिरना चाहिए, वो होना चाहिए। कॉपर पॉट स्टिल में मतलब जहां पे वो कलेक्ट होता है सेकंड टाइम डिस्टिलेशन के बाद, उसमें कलेक्ट होना चाहिए। कहीं और कलेक्ट हुआ, बैन, कॉन्यक नाम नहीं मिलेगा। अगर ये 4 रूल होते हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग, बॉटलिंग, एजिंग, अगर ये चारों के चारों चीज में से एक चीज भी कॉन्यक के बाहर गई, ठीक है, एक चीज भी कॉन्यक के बाहर गई, वो फिर कॉन्यक नहीं कहलाएगा, वो सिर्फ एक नॉर्मल ब्रांडी हो जाएगा। इतने स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। और बॉटलिंग भी कॉन्यक में होनी चाहिए, उसको बॉटल में भरना, ओक बैरल के अंदर उसको एज करना, उसको रख देना 10-12 सालों के लिए, वो भी कॉन्यक में ही होगा, कहीं और नहीं होगा।
अगर बॉटल एज करने के लिए भी कॉन्यक से बाहर चला गया ना, नेम कैंसिल, सिर्फ ब्रांडी कहलाएगा वो। ठीक है, कॉन्यक भी समझ गए। कॉन्यक के लिए मेन ब्रांड हेनेसी। इवन यहां तक की रूल है कि अगर तुम कॉन्यक को बिना एज के बेच दिए, कॉन्यक बना दिए, उसको एज नहीं की, ओक बैरल के अंदर 10 12 15 सालों के लिए नहीं रखे और बेच दिए, वो इलीगल कहलाया जाएगा। तो खतरनाक है ये चीज। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूं ऑल कॉन्यक नहीं, ऑल कॉन्यक इज ब्रांडी बट नॉट ऑल ब्रांडी इज कॉन्यक। तो ये बात जान लेना। अब पांचवा कंसेप्ट के ऊपर बात करते हैं, शैंपेन। आप शैंपेन को स्टार्ट करने से पहले ये चीज जान लो, हर शैंपेन मतलब हर स्पार्कलिंग वाइन शैंपेन नहीं होती है। मन में जितना अंदर हो सके बैठा लो, हर स्पार्कलिंग वाइन शैंपेन नहीं होती है। जो भी शैंपेन, जो भी स्पार्कलिंग वाइन शैंपेन रीजन में बनेगी, फ्रांस के शैंपेन रीजन में बनेगी, वही शैंपेन कहलाएगी। जैसे कॉन्यक में रूल है ना, पूरा प्रोडक्शन जो 4 चीजें थी वो कॉन्यक में होनी चाहिए, तब जाके कॉन्यक कहलाएगी। उसी तरीके से स्पार्कलिंग वाइन अगर शैंपेन में बनती है, शैंपेन नाम का रीजन है, फ्रांस में शैंपेन नाम का शहर है, वहां बन रहा है शैंपेन, तभी वो शैंपेन कहलाएगा। समझे? ये तो वही बात हो गई कि हर गाड़ी को तुम फरारी बोल रहे हो। नहीं, हर स्पार्कलिंग वाइन शैंपेन नहीं होता है। बाय द वे शैंपेन बनता है 2 फर्मेंटेशन प्रोसेस से। पहले फर्मेंटेशन प्रोसेस में सिर्फ नॉर्मल वाइन बनता है, दूसरे फर्मेंटेशन प्रोसेस में उसी वाइन को बॉटल में डाला, थिक मोटी कांच की बॉटल में डाला, उसमें शुगर और ईस्ट डाल दिया और बॉटल को पूरी तरीके से सील पैक कर दिया और उसको रख दिया एज करने के लिए ओक बैरल्स के अंदर। अब क्या होगा, वो शुगर को, ईस्ट दोबारा शुगर को खाएगा और दोबारा शुगर खाने से अल्कोहल बनेगी और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। पहले बार के फर्मेंटेशन में कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप हो जाती थी, मगर इस बार चूंकि शैंपेन वो कांच की मोटी बॉटल में है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड वहीं पैक होकर रह जाएगा और अल्कोहल भी वहीं रहेगा। और जब तुम शैंपेन की बॉटल खोल गिलास में डालते हो, काफी बबल आता है, काफी फिज आता है। समझे? इसे चक्कर में आता है। कोका कोला या पेप्सी का फिज नहीं जो चला जाता है या बबल्स चले जाते हैं, इसके बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। ठीक है, इसका टेस्ट भी थोड़ा सा अजीब सा होता है, ब्रेड बिस्किट सा होता है, क्योंकि इसको एज करते हैं और ये स्पार्कलिंग वाइन है। तो ठीक है, अगर शैंपेन में बबल को मशीनों के जरिए ऐड किया जा रहा है तो वो शैंपेन नहीं है बाबू, वो सिर्फ एक स्पार्कलिंग वाइन है। जिस तरीके से कॉन्यक के लिए रूल्स है, उसी तरीके से शैंपेन के लिए भी रूल्स है। शैंपेन के जो बबल्स तुम देखते हो ना नॉर्मली, वो नेचुरल रहते हैं, उसको मशीन से नहीं बनाया जाता है। अगर मशीन से बनाया गया बबल है, इट्स नॉट अ शैंपेन एनीमोर। अब आते हैं वीडियो के 6th टॉपिक में, इसको बोलते हैं वाइन वर्सेस ब्रांडी। वाइन और ब्रांडी में क्या फर्क होता है? देखो, वाइन को बस ग्रेप्स को फर्मेंट कर दिया, फर्मेंट करने से अल्कोहल निकला, कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप कर गया, ये बन गया वाइन। वाइन में अल्कोहल कंटेंट होता है 9 से लेके 15% तक, ये होता है वाइन। सिंपल है, अल्कोहल कंटेंट भी कम होता है, कड़वा येट होता है क्योंकि ये अल्कोहल है इसमें। अब ब्रांडी क्या होता है? बिल्कुल ऐसा मान लो कि ब्रांडी जिम जाके आया है। हाँ, अब उसी वाइन को, जो वाइन हमने पहले प्रोसेस में बनाई, उसी वाइन को हमें लेना है, उसको डिस्टिल कर देना है। डिस्टिल मतलब हीट करेंगे, हीट से धुआं निकलेगा, उसको कंडेंस करेंगे, एक लिक्विड बनेगा, बस उसको पकड़ लो, वो अपनी ब्रांडी है। उस ब्रांडी में 35 से लेकर 60% तक अल्कोहल कंटेंट होता है। मतलब वाइन से भी डबल, शायद डबल का ट्रिपल इतना कंटेंट बढ़ गया सिर्फ डिस्टिलेशन करने से। ओके, इसको ब्रांडी को हम लोग डिस्टिल करते ही क्यों है? पहला रीजन ये है कि इसमें अल्कोहल कंटेंट बढ़ जाता है इससे। दूसरा, ये जो टेस्ट है ना, वो काफी कंसंट्रेट हो जाता है। ठीक है, टेस्ट फ्लेवर्स कंसंट्रेट हो जाते हैं। और तीसरा पॉइंट है इसको एज वर्दी बनाना। मतलब अब इसको ओक बैरल्स में रख के एज करना ज्यादा इजी हो जाएगा और ज्यादा वर्थ हो जाएगा, काम का हो जाएगा। ठीक है, वाइन में एजिंग नहीं होती ज्यादा, मगर ब्रांडी में होती है। ब्रांडी का जो नेचुरल ब्राउन कलर है ना, वो नेचुरल बनते समय नहीं आया था, वो ओक वुड बैरल्स के चक्कर में आता है ब्राउन कलर, ऐसे नहीं आता। और 6th टॉपिक की एंड में ऐसा करना चाहूंगा कि इफ यू डोंट नो व्हाट VSOP इज, यू आर येट इन स्कूल। ओके, अब आता है 7th टॉपिक, एजिंग। देखो, अल्कोहल को या कोई भी लिकर को, जैसे कॉन्यक को, शैंपेन को या मोस्ट प्रोबेबली विस्की को, इन सबको एज करना बहुत जरूरी है ताकि इनका प्रीमियम टेस्ट बाहर आए। ठीक है, लोगों को जो नशा होता है ना, वो होता है चीप अल्कोहल से। और ये जो अल्कोहल्स होती है, जो अभी वाली अल्कोहल्स है, जैसे स्कॉच है, जॉनी वॉकर है, इन सब से नशा नहीं होता। इसको लोग स्टेटस के लिए पीते हैं। ठीक है, ये हर रोज की ड्रिंक नहीं होती। दिस इज नॉट अ वीकेंड ड्रिंक, दिस इज स्टाइल ड्रिंक, दिस इज सेलिब्रेशन ड्रिंक। ठीक है, ये लिक्विड गोल्ड बन जाता है। जैसे मैकेलन 25 की बॉटल है, मैकेलन 25 का मतलब है मैकेलन की वो बॉटल 25 सालों तक ओक बैरल में थी, तो 25 सालों के चक्कर में उसका रेट बहुत बढ़ गया। वो 8 से 9 लाख रुपए की बॉटल आती है वो आज भी।
या फिर हेनेसी की बॉटल ले लो, वो कॉन्यक्स बनाते हैं, वो लोग भी काफ़ी लंबे समय तक रखते हैं, कम से कम 20-25 सालों तक वो भी रखते हैं, इसलिए उस हेनेसी का भी रेट बहुत ज़्यादा होता है। और वीएसओपी हेनेसी की तरफ से आता है। मैं वीएसओपी जानता हूँ, इसलिए मैं स्कूल में नहीं रहा, ठीक है, तुम भी जान लो, तुम भी स्कूल में नहीं रहोगे फिर। ओक बैरल में एज करवाना, उसको रखना कंपल्सरी होता है, ऑप्शनल नहीं है ये, करना है मन कर दो नहीं, ये जरूरी होता है, मैंडेटरी होता है। कॉन्याक को तो बेचना ही लीगल है बिना एजिंग के, मैंने बताया था। तो ये तो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है, इसको नहीं छोड़ना है। अब आखिरी टॉपिक आता है 8th टॉपिक, इसको बोलते हैं बैड एस टर्म। सम बैड एस टर्म जो तुम्हें काफी प्रो लेवल का साउंड करवाएंगे, क्योंकि तुमने मेरी वीडियो देखी थी। पहला टर्म आता है नीट, ठीक है, एग्जाम्पल देता हूँ, गेट मी शीवाज नीट। इसका मतलब जो बॉटल में शीवाज है उसी को तुम गिलास में डाल के दे रहे हो, नो वाटर नो आइस, सिर्फ शीवाज। दूसरा पॉइंट आता है ऑन द रॉक्स। ऑन द रॉक्स का मतलब होता है उसके ऊपर आइस डाल के लाओ, गेट मी शीवाज ऑन द रॉक्स, इसका मतलब उसमें आइस डाल के लाओ, बर्फ डाल के लाओ। तीसरा आता है स्ट्रेट अप। स्ट्रेट अप मतलब हल्का सा हिला के लेके आओ बॉटल को, कोई समझा होगा, बॉटल को हिला के गिलास में डालना है उसमें, ताकि टेस्ट निखर के आ जाए। एग्जाम्पल देता हूँ, गेट मी शीवाज स्ट्रेट अप फास्ट, ये। चौथा आता है विट क्या बोलते हैं, विथ वाटर या स्प्लैश, मतलब हल्का सा पानी, ज्यादा नहीं, हल्का सा पानी डाल के लेके आना है, ठीक है, ताकि फ्लेवर्स ओपन अप हो जाए। और आखिरी आ जाता है कॉकटेल, जिसमें हम अल्कोहल को अलग अलग ड्रिंक्स में मिला देते हैं, जैसे ऑरेंज जूस में मिला के दे देते हैं। ठीक है, ये थी वीडियो, मैंने हर एक टर्म तोड़ दिया है। इस वीडियो को देखने के बाद तुम समझ जाओगे कि लिकर सिर्फ लिकर नहीं होती है, इसके अंदर बहुत दुनिया होती है। लिटरली एक क्राफ्ट है, हेरिटेज है। जैसे तुमने बोला विस्की, मैंने बोला स्कॉच, ठीक है, दोनों में बहुत फर्क है। आगे से तुम्हारा कोई दोस्त बोले ना, भाई मैंने तो विस्की पिया था, अब तुम उससे पूरा सीआईडी बन के क्वेश्चन कर सकते हो, कौन सी विस्की पीते बे, स्कॉच पिया था, कौन सी स्कॉच थी, ऐसा करके तुम पूरा सीआईडी बन सकते हो। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, कुछ डाउट हो मुझे कमेंट कर देना, आंसर देने के लिए बैठा हूं मैं। और मैकेलन, गैलेनफिडिक, डैनमोर, ये सब कंपनी सिर्फ अल्कोहल नहीं बनाती है, ये एक हेरिटेज है, और ये हेरिटेज हमें सब प्रिजर्व करके रखना चाहिए।